ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था, जो लास्ट वीडियोस में चल रहा था, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं चौथे नंबर पर थी। और उसके अंदर स्टार लगा के अगला टॉपिक है एल्डिहाइड एवं कीटोन की अपेक्षित क्रिया के प्रति अपेक्षित क्रियाशीलता। अपेक्षित क्रियाशीलता किसकी? नाभिक स्नेही की, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन के प्रति अपेक्षित क्रियाशीलता में सबसे पहले कारक होता है कौन सा? प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव और त्वरण प्रभाव थ्योरी है, सो लाइनें जो आपको पीडीएफ से राइट करनी है, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी गई। यहाँ पर केवल समझाऊंगा। देखना, तीन प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे। HC डबल बॉन्ड O H CH3C डबल बॉन्ड O H CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर R भी ले सकते हो, यहाँ पर एक R, यहाँ पर दो R। ठीक है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। प्रेरणिक प्रभाव मतलब प्लस या माइनस आई प्रभाव। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इस फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के पास में एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इसमें कौन सा प्रभाव नहीं पाया जाता? प्लस आई प्रभाव उपस्थित नहीं होता। दूसरा, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप के पास एक प्लस आई प्रभाव वाला एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका कौन सा प्रभाव होता है? इसका प्लस आई प्रभाव, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या देता है? बढ़ जाता है। ये एल्किल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये किसी भी नाभिक स्नेही को आसानी से, या किसी भी नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास पहले से क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। किसकी वजह से? इस एल्किल ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं इस कार्बन को, इसलिए कोई भी नाभिक स्नेही इस पर नहीं जुड़ सकता। और दूसरी बात, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी नहीं है, जबकि नाभिक स्नेही पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और इस कार्बोनिल कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। इस धनावेशित कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये CH3 ग्रुप। और ये एल्किल ग्रुप इस पर कौन सा प्रभाव डालेगा? प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रोयुग्म देना। अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप मतलब एल्किल समूह का आकार या संख्या बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूहों की संख्या किसी कार्बोनिल कार्बन पर या कार्बोनिल यौगिक में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें एक एल्किल ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? दो एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, या कार्बोनिल कार्बन से जैसे जैसे एल्किल ग्रुप जुड़ते जाएंगे, उनका आकार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ता जाएगा कार्बोनिल कार्बन का, जिससे नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ना तो दूर, और उसका नाभिक स्नेही उस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बंदिश साफ से टूटेगा। इस पर प्लस तो माइनस, इस कार्बन पर प्लस है, इस कार्बन की प्लस की पूर्ति कौन करेगा? ये एल्किल ग्रुप। तो कह रहा हूं कि कार्बोनिल यौगिक में जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो ये कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जिससे नाभिक स्नेही के प्रति इन कार्बोनिल यौगिकों की जिनमें एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता का क्रम
अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही का योग होना किस पर? कार्बोनिल कार्बन पर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बोनिल कार्बन से जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी, आकार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होगी, कार्बोनिल कार्बन से क्या वो नाभिक स्नेही इजिली नहीं जुड़ पाएगा, जिससे क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम, ये किसका है फॉर्मूला? फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ पर CH3 जगह R ले सकते हो तो भी, मान लो यहाँ पर R ले लिया, ठीक है, तो भी किसका फॉर्मूला है? एल्डिहाइड, या किसका हो जाएगा? एसिटेल्डिहाइड का। ये किसका है? एसीटोन का। ये मान लो HC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR, किसका फॉर्मूला है? कीटोन का। कौन सा प्लस है प्रभाव? दो होते हैं, दो एल्किल ग्रुप, इसमें प्लस का प्रभाव कीटोन से कम होता है, एल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड। अतः एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं प्रति ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह होता है, जबकि कीटोन में कितने एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं? दो एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। ये आपको थ्योरी लिखनी है PDF से। ओके, इसके बाद में दूसरा प्रभाव है तिरविन प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट। इसमें भी एग्जांपल लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का, एसिटेल्डिहाइड का, एसीटोन का, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन। ये एक कार्बन पर दो CH3 कौन सा होता है? आइसो। एक कार्बन पर दो CH3 आइसो ग्रुप, नीचे भी एक कार्बन पर दो CH3 आइसो, क्या हो जाएगा? डाई आइसोप्रोपिल। डाई मतलब दो आइसो ग्रुप, एक कार्बन पर दो दो CH3, एक कार्बन पर दो CH3, एक कार्बन पर दो CH3, डाई आइसो ग्रुप होता है। प्रोपिल एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और दो हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया? दो एल्किल ग्रुप। ये एक कार्बन पर तीन CH3 नाम क्या होते हैं? तृतीयक। डाई, क्योंकि एक कार्बन पर तीन CH3, एक तृतीयक ब्यूटिल, एक कार्बन पर तीन CH3, दो तृतीयक ब्यूटिल, क्या हो जाएगा? डाई तृतीयक ब्यूटिल स्टोन। देखना, तिरविन बाधा किसको बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन से जो एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े हुए होंगे, मतलब एल्किल ग्रुप का आकार एवं संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी,
त्रिविम विन्यासी बाधा उतनी ज्यादा दृढ़ होगी जिससे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति उन एल्डिहाइड एवं कीटोनों की क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। लिखना फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से एक भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता, जबकि एसिटाल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप, एसीटोन में, और इसमें एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ रहा है क्योंकि एसीटोन में एक कार्बन से दो CH3, एक कार्बन से दो CH3, इसमें और आकार बढ़ गया, एक कार्बन पर तीन CH3 जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या व आकार बढ़ता जाएगा, नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि इसी पर क्या होगा, योग होगा, क्योंकि अधिक क्रियाशील होता है, अधिक स्थायी होता है। मैंने आपको पहले बता दी थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि बताई थी, उसमें चेक कर लेना। कार्बन से पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, उसके बाद में ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। चेक करना रिएक्शन, कार्बन से न्यूक्लियोफाइल NU, फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि सबसे पहले योग किसका होगा, नाभिक स्नेही का। किससे, कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से। तो कार्बोनिल कार्बन पर जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप या एल्किल समूहों की संख्या या आकार जैसे जैसे बढ़ेगा तो का नाभिक स्नेही के प्रति वो एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, नाभिक स्नेही को जुड़ने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ये एल्किल ग्रुप नाभिक स्नेही को कार्बोनिल कार्बन से जुड़ने नहीं देते, कार्बोनिल कार्बन से ये एल्किल ग्रुप नाभिक स्नेही से जुड़ने नहीं देंगे। तो ये उस पर क्या डालेंगे, ये देखो कार्बोनिल कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ये नाभिक स्नेही को इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को बोलते हैं त्रिविम विन्यासी बाधा, जिससे क्या होती है, क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड एवं कीटोन की जो क्रियाशीलता होती है, नाभिक स्नेही जो क्रियाशीलता होती है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखना इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, और सबसे कम कौन सा होगा, डाइतरते ब्यूटिल। जैसे देखो क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड अन्य एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्यों, लिखो, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से एक भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता, एक भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता। तो कोई नाभिक स्नेही सबसे पहले जब योग करेगा तो कार्बोनिल कार्बन पर आसानी से योग कर लेता है, क्योंकि उस पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होगा, नहीं तो प्लसआई प्रभाव होने को त्रिविन्यासी बाधा होगी। जबकि अन्य एल्डिहाइड और कीटोन में एक व दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या व आकार बढ़ता जाता है, नाभिक स्नेही के प्रति वो एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, बाधा डालेंगे, त्रिविम विन्यासी बाधा। जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या कार्बोनिल कार्बन पर बढ़ेगी या आकार बढ़ेगा, तो नाभिक स्नेही का जुड़ना उस कार्बोनिल कार्बन से उतना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसी कारण नाभिक स्नेही की योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती जाती है इन एल्डिहाइडों की और कीटोनों की। ओके, इनकी थ्योरी आप कहाँ से लिखोगे, PDF से आपको राइट करनी है। उसी चौथे पॉइंट में फोर्थ रिएक्शन चल रही है, एल्डिहाइड कीटोन होगी, उसमें लिखोगे कुछ प्रमुख नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं सबसे पहले है NaHSO3 का योग, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। देखना चलिए एग्जांपल एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड पर जब सोडियम बाइसल्फाइड का योग करवाएंगे तो क्रिया विधि चल रही है, क्रिया विधि में अभिक्रिया क्या होगी, उत्पन्न होगी दोनों दिशा में। तो देखना ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर ये Na पर प्लस और S पर माइनस, SO3H यानी S पर माइनस। इस सोडियम से या सल्फर से सोडियम जुड़ा हुआ है, बढ़ जाएगा
CHO से क्या जुड़ जाएगा Na, फिर SO3H, O वाले माइनस से जुड़ जाएगा Na प्लस और SO3H एस जुड़ जाएगा किससे कार्बन से। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा प्रोटॉन का स्थानांतरण। तो यहाँ पर प्रोटॉन का स्थानांतरण माइनस प्लस प्लस माइनस। देखो यहाँ पर प्रोटॉन का जो स्थानांतरण किससे होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और सोडियम आ जाएगा किसके पास, सल्फर के पास। क्या जाएगा RCHOH और SO3Na, सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद किसका, एल्डिहाइड का। ये जो बना है ये बना है योगोत्पाद। ठीक है, एल्डिहाइड का यहाँ पर आर की जगह आप के पीडीएफ में अगर नोट्स में CH3 दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर की जगह CH3 ले सकते हो। फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि हम अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। तो एस की जगह क्या लगा देना, आर लगा देना, प्लस में NaHSO3 एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद। ठीक है ना इसका नाम। फिर ये भी इस हिसाब से प्लस और माइनस, यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या बढ़ जाएगा, RCR के O से क्या जुड़ जाएगा Na और C से क्या जुड़ जाएगा SO3H। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन का स्थानांतरण। तो ये ऑक्सीजन के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये H जुड़ जाएगा O के साथ क्योंकि ऊपर माइनस H पर प्लस। प्रोटॉन का स्थानांतरण मतलब हाइड्रोजन पर प्लस, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन का अपने साथ अपने वाले समूह से हटकर दूसरे समूह पर जुड़ना, स्थानांतरण हो गया। तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा O के साथ, Na जुड़ जाएगा SO3 के साथ। तो RCROH SO3Na हो गया कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद, जो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में रहता है। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम दूसरी रिएक्शन है ग्रिनियर अभिकर्मक का योग। जब एल्डिहाइड पर या कीटोन पर ग्रिनियर अभिकर्मक RMgX का योग करवाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा प्लस और माइनस, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से Mg पर प्लस R पर माइनस। तो कार्बन वाले प्लस से तो जुड़ जाएगा R माइनस और ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा Mgx से। अभिक्रिया एक दिशा में होगी तो लिखना RCHO वाले माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा Mgx और R किससे जुड़ जाएगा C से। क्या हो जाएगा, C से क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। ये अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। अगला देखना एल्कोहल का योग। यही अभिक्रिया आप किसकी कर सकते हो, कीटोन की। यहाँ पर कीटोन की करो तो यहाँ पर अच्छी जगह लगा देना R लगा देना, यहाँ पर अच्छी जगह लगा देना R। ठीक है, आगे इसका चल अपडेटन कर सकते हो। चलो करोगे तो MgOH बाहर निकल जाएगा और O के साथ क्या जुड़ जाएगा H। देखना आप एल्कोहल का योग देखना, R की जगह ले लेते हैं क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया मिथेनॉल के साथ एल्कोहल के साथ बॉन्ड टूट जाएगा प्लस और माइनस,
यहाँ पर देखना आप, इस O पर माइनस है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, H पर प्लस और O पर माइनस। ये H प्लस तो जुड़ जाएगा O के साथ और O CH3 के साथ जुड़ जाएगा C के साथ। क्या उत्प्लावन विक्रिया होगी अभी CH, इस C वाले प्लस से क्या जुड़ जाएगा OCH3 और O के साथ क्या जुड़ जाएगा H। ये बढ़ेगा, ये फॉर्मूला किसका है, एसिटाल्डिहाइड का। मेथनॉल के साथ विक्रिया, आप बन जाएगा हेमी एसिटल, एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा हेमी एसिटल, जो कि क्या होता है अस्थायी। फिर इसकी अभिक्रिया 1 मोल और ले लेंगे किसका, मेथनॉल के 1 मोल और के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 मोल मेथनॉल का और लेंगे तो यहाँ पर यहाँ से क्या निकल जाएगा H, यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, बोलो क्या निकल गया H2O, OH और H2O, तो ये OCH3 इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या बन गया CH3 OCH3 नीचे H OCH3, ये बन गया एसिटल, बन गया एसिटल, जो क्या होता है सर्वाधिक स्थायी उत्पाद। किससे बन गया ये एल्डिहाइड से। दूसरी हम करते हैं इसी में कीटोन की अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसकी अभिक्रिया एसीटोन की, किसके साथ मेथनॉल के साथ CH3OH, बॉन्ड टूटेगा इस पर प्लस इस पर माइनस, ये माइनस अटैक करेगा H पर और H इलेक्ट्रॉन किसको देगा ऑक्सीजन को, तो H पर प्लस और O पर माइनस। अब अभिक्रिया तुमने होगी तो क्या जाएगा CH3 इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा H, ये हो गया OH और OCH3 किससे जुड़ जाएगा C से, पता है कैसे, H पर प्लस और O पर माइनस, H प्लस O माइनस, प्लस माइनस आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे और C वाले प्लस से क्या जुड़ जाएगा OCH3। आगे ये बन गया कीटोन से बन गया हेमिकीटल, जो कि क्या होता है अस्थायी उत्पाद, अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद। फिर इसकी अभिक्रिया 1 मोल एल्कोहल O ले लेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा H, क्या निकल गया H2O, और ये जो OCH3 किससे जुड़ जाएगा C से, तो CH3 OCH3 नीचे भी OCH3, ये बन गया कीटल, कीटोन से क्या बन गया कीटल, ये हो गया स्थायी उत्पाद। ठीक है, ये हो गया आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ अभिक्रियाएं। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, लिख लेना शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। HCl गैस की उपस्थिति में। आगे देखो, इसी में देखना एग्जांपल एक और, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन की अभिक्रिया, यानी किसकी अभिक्रिया एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ, ग्लाइकोल के साथ। ये निकल जाएगा H2 निकल जाएगा, किसका फॉर्मूला है ग्लाइकोल का, मिल जाएगा CH3 H2 बाहर निकल गया, तो इस कार्बन के एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा O
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O और एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये O, तो बन गया चक्रीय कीटेल। चक्रीय कीटेल। ओके, लास्ट रिएक्शन और देख लो। HCl का योग, देखो HCl का योग करवाएंगे। सबसे पहले HCl की अभिक्रिया NaOH यानी किसके साथ, OH माइनस के साथ। किसका होता है OH माइनस, किसी क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया। ये भी कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तीन अभिक्रिया हो गई, कौन कौन सी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग, दूसरी ग्रीनियर विक्रमक से नहीं हुई एक तरफ वो, तो दूसरी हुई हमारी कौन सी, एल्कोहल के साथ योग, तीसरी हुई HCl के साथ योग। तो H पर प्लस OH पर माइनस क्या निकल जाएगा, H2O प्लस में क्या बच गया Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस। ये जो Cl माइनस है वो टेक करेगा किस पर, एल्डिहाइड पर। तो RC डबल बॉन्ड OH किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, Cl माइनस के साथ, Cl माइनस के साथ अभिक्रिया। देखना बॉन्ड टूटेगा C पर प्लस O पर माइनस, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये C वाले प्लस से Cl माइनस जुड़ेगा और O माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा RCH Cl। C वाले प्लस से क्या जुड़ेगा Cl माइनस। ओके, और ऊपर क्या रहेगा, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। सबसे पहले किसका योग हो गया, नाभिक स्नेही का। किसका योग हो गया, नाभिक स्नेही का। अब किसका योग करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। और इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पर कौन सा हो सकता है, जो इसमें से बाहर निकला है H प्लस, क्योंकि HCl में एक तो Cl पर माइनस कौन सा हो गया, नाभिक स्नेही। H पर प्लस, प्लस मतलब कौन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। H प्लस यानी H2O में से जो OH माइनस के साथ जो H जुड़ा है वो तो हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, और Cl माइनस क्या हो गया, नाभिक स्नेही। Cl माइनस यहाँ पर हमने जोड़ दिया, H माइनस H प्लस वहां से निकाल से इस पर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, O से जुड़ जाएगा RCHClOH। ये बन गया साइनोहाइड्रिन। बन गया साइनोहाइड्रिन। इसकी हम अलग अलग यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जो बना है साइनोहाइड्रिन उसका करवाएंगे। देखना ये हो गई कंप्लीट आपकी। इसकी आगे रिएक्शन देखना। इससे दोबारा करवा रहा हूं, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, HCl के साथ में। सीधे करवा रहा हूं, बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये O माइनस H प्लस के साथ जुड़ेगा। पहले कौन जुड़ेगा, Cl माइनस किससे, C से। तो RCH, वो तो आपको एक एक स्टेप करे। पहले हमने नाभिक से नहीं जोड़ा, बाद में क्या जोड़ा, इलेक्ट्रॉन से नहीं। यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं, O के साथ जुड़ जाएगा H और Cl माइनस जुड़ जाएगा C के साथ, OH। फिर इसके आगे ये बढ़ गया साइनोहाइड्रिन। इसके आगे अलग अलग यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। सबसे पहले करवाएंगे सोडियम प्लस C2H5OH। सोडियम का एथेनॉलिक विलयन, इसको बोलते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन। अपचयन करवाएंगे। दूसरा करवाएंगे हम आंशिक जल अपघटन।
जल का केवल क्या लेंगे, एक अणु H2 और H प्लस H3O प्लस, मतलब आंशिक जल अपघटन में कौन सा आयन लेते हैं, H3O प्लस आयन, जिसमें H प्लस स्वतंत्र अवस्था में जल का एक अणु होता है। यहाँ पर लेंगे पूर्ण जल अपघटन, यहाँ पर लेंगे जल के दो अणु, इन्हें 2H3O प्लस, और लास्ट में करेंगे SnCl2 प्लस HCl। इसकी उपस्थिति में क्या करवाएंगे, आंशिक अपचयन, यहाँ पर लेंगे हम अपचयन भी करवाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर इसका जल अपघटन भी करवाएंगे। देखना सबसे पहला पद अपचयन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। पूर्ण अपचयन करवाना है तो देखना 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन कब जुड़ते हैं, जब 2 बॉन्ड टूटते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 में से 2 बॉन्ड तोड़ेंगे ताकि नाइट्रोजन भी बाहर निकले, तो 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, 2 बॉन्ड तोड़ देंगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ 2 जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, क्या बन गया RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां पर क्या हो गया OH, क्या हो गया OH। तो ये हो गया एल्फा, और ये हो गया कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, एल्फा और बीटा। देखना दोबारा और आगे, इसके बाद करवाएंगे आंशिक जल अपघटन, RCH ट्रिपल बॉन्ड NOH, इसका करवाएंगे जल अपघटन, क्योंकि H प्लस जो आयन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो जल में 2 आयन होते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा C पर प्लस और N पर माइनस, तो नाइट्रोजन वाले माइनस से तो जुड़ जाएगा H प्लस, और OH माइनस किससे जुड़ जाएगा, C प्लस से, तो RCHOH सिंगल बॉन्ड C वाले प्लस से जुड़ जाएगा OH माइनस, क्योंकि कार्बन पर प्लस OH पर माइनस है, ये जुड़ जाएगा OH, और नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा H, मतलब एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा C पर प्लस, C से क्या जुड़ जाएगा OH माइनस, और N वाले माइनस का जुड़ जाएगा H प्लस। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा RCH, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, H पर प्लस NH पर माइनस, तो ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा, NH माइनस से, हो जाएगा NH2, तो ये एल्फा कार्बन, ये एल्फा अब ये कार्बन कौन सा हो गया, एल्फा कार्बन, क्योंकि एमाइड हो गया, ये तो क्या हो गया, एमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड ग्रुप है। ठीक है, आई बात समझ में कैसे हुआ कि C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड टूटेगा कार्बन पर प्लस N पर माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, C पर प्लस N पर माइनस। तो जल में से, इसमें से, ये नहीं लिखना आपको, मेन उत्पाद यहाँ पर लिखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। H तो जुड़ जाएगा N के साथ, और OH माइनस जुड़ जाएगा C वाले प्लस के साथ, C के साथ जुड़ गया OH, और N के साथ जुड़ गया H, एक बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और H किससे जुड़ जाएगा NH से, क्या हो गया NH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2, क्या हो गया नाम, एल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनामाइड, ये हो गया RCH डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर OH, ये एल्फा कार्बन। तीसरा पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे, पूर्ण में कितने H2O के अणु लेने हैं, 2, H3O आयन 2 लेने हैं, जिसमें से H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में काम में ले लेते हैं, जल के अणु 2 लेंगे, एक हमने काम में ले लिया, यहाँ तक बना लिया, इसके आगे ही हम आगे प्रोसेस कर लेंगे, इसमें हमने एक अणु ले लिया था, इससे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे स्टार्ट कर लो। जल का एक अणु लेके क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, C पर प्लस और NH2 पर माइनस, NH2 वाले माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा, निकल जाएगा NH3 प्लस में, OH माइनस किससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बन गया RCHOH C डबल बॉन्ड OH एल्फा
कौन सा कार्बन हो गया, एल्फा कार्बन, ये कि ये सी डबल बॉन्ड OH वाला कौन सा कार्बन है, एल्फा कार्बन, एल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनोइक अम्ल। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जल के अणु दो नहीं है तो दो बार इसका क्या होगा, जल अपघटन। जल का एक अणु नहीं है तो इसका एक बार क्या होगा, जल अपघटन। एक अणु लेंगे तब तो ये बन जाएगा, और दो अणु लेंगे तो एक तो पहले हाफ तक बना लिया, एक अणु और लेके क्या बना देंगे, अम्ल बना देंगे। क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर OH, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, फिर इसके बाद जो SnCl2 प्लस HCl, स्टीफन अप चेन बोलते हैं इसको, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में इसका क्या करवाएंगे, अप चेन करवाएंगे। पहले तो करवाएंगे अप चेन, जिसको बोलते हैं आंशिक अप चेन, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद में जो बनेगा उसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन। देखना RCHC यहाँ पर OH, कितना जोड़ने हैं SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, यहाँ पर इसके प्रेजेंस में होगा पूर्ण अपचयन। 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड छोड़ दिए, 1 बॉन्ड रह गया ताकि NH नाइट्रोजन बाहर निकले। ठीक है, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मतलब कितने बॉन्ड टूटेंगे, 1 बॉन्ड टूटते हैं तो 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2 बॉन्ड टूटते हैं तो 4 हाइड्रोजन, तो 1 बॉन्ड तोड़ देंगे यहाँ से तो डबल बॉन्ड बच गया। कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन से 1 H जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से भी क्या जुड़ जाएगा, 1 H। फिर इसके बाद में इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन। जल में कौन सा होते हैं, H प्लस और OH माइनस, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, प्लस और माइनस, ये H प्लस तो जुड़ जाएगा NH के साथ में और OH माइनस जुड़ जाएगा CH के साथ में। क्या बन गया, RCH के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ जाएगा, NH2। CH के साथ क्या जुड़ गया, प्लस के साथ OH माइनस, और NH वाले माइनस के साथ जुड़ गया H प्लस। ये नीचे क्या है, OH, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और ये ग्रुप यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। बोलो क्या बन गया आगे, RCHC डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, नीचे क्या बना है, OH, प्लस में बाहर क्या निकल गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो H पर प्लस और NH2 पर माइनस, बाहर क्या निकल गया, NH3, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बन गया, RCHC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या बन गया, OH। ये अल्फा कार्बन तो ये बन गया, इसका नाम लिखना बीटा हाइड्रोक्सी एल्केनेमीन, एल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनेमाइड, ये जाएगा एल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनोइक अम्ल, और ये जाएगा एल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या एल्किनल। ये चार हो गई। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस से रिपीट करवा दूँ। आपको केवल कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको प्रॉब्लम लिखनी है। आपको रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से भी करवा सकता हूँ, पर आपको बार बार रिएक्शन को निकालना है, तब जाके आपको समझ में आएगी। ये आपका चौथी रिएक्शन हो गई, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं, उसके प्रति अपेक्षित क्रियाशीलता एल्डिहाइड और कीटोनों की, और कुछ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल जो आपको PDF से राइट करने हैं, यहाँ पर आपको समझा दिए। वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उनको राइट कर सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।